প্রতিনিধিত্ব প্রার্থী প্রচারী একটু ভিড় করবেন আমজাদের লোক আমজাদের কলকাতা টিভি লোক নেবো ভিড় চিহ্ন কোন দা ने हमारे बंगाल सरकार के साथ और विशेष करके जो बंगाल के लोग हैं उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया है। लगभग 1,60,000 करोड़ तो इसी साल का है, 4,60,000 करोड़ जो टैक्स में जो बंगाल के लोगों के खून पसीने की कमाई का टैक्स है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से गया हो, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से गया हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो, वह पैसा आना जो हमारा हिस्सा है मिलना चाहिए। इन लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया केंद्र सरकार ने कि पैसा रोक करके देख लें। उन्होंने दीदी और दीदी करके देख लिया, 200 पार करेंगे, 100 पार नहीं कर पाए। तो हमारे सामने ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के विरुद्ध हमें लड़ने हैं और ये दायित्व और यहाँ के लोगों का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने दुर्गापुर वर्धमान की जो समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है उसमें अपनी आवाज़ पार्लियामेंट में हम बुलंद कर सकें, बंगाल की आवाज़ को बुलंद कर सकें। ऐसा हम लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे कि हमें मिले और हम आगे बढ़ कर के सेवा करने का मौका मिले। कितना जानते हैं आप वर्धमान दुर्गापुर जो केंद्र है, क्षेत्र है, उसके बारे में कितना जानकारी है आपको? अवश्य देखिए, जब कोई आदमी एक राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है तो अधिकतर मूलतः जो समस्याएं होती हैं लोगों की वह एक जैसी होती है, क्षेत्रवार बदली हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चाहे मनरेगा का है तो आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है पूरे देश भर के अंदर है। तो ये सारी रहती हैं और क्षेत्रीय अलग अलग समस्याएं होती हैं जिनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। আচ্ছা জি, দুই জেলাতে এখানে প্রায় 70% বাঙালি আছে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে। ভাষা নিয়ে কি সমস্যা হবে না আপনার কাজ করতে গিয়ে? আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। तो आपने जो हमसे प्रश्न पूछा तो हम आपको ये बता देते हैं कि हम बुझते हैं बात को और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम सीख सकें। हम मिथिला के आदमी हैं, सीता माँ के जन्म स्थान के हैं, भगवान राम के ससुराल वाले हैं। और मैथिली जिस समय त्रेता था तो त्रेता में उस समय त्रेता काल में अयोध्या था, मिथिला था, दंडकारण्य का जंगल था, किष्किंधा था, रामेश्वरम था और लंका था। उसके अलावा कोई राज्य नहीं था। तो मैथिली जो है वो माँ भाषा है। अगर आप उड़िया देखें, बंगला देखें, असमी देखें, दूसरी देखें, तो हमारी यह एक भाषा से हम जुड़े हुए हैं। हम भी मुड़ू घंटो खाते हैं, हमको बहुत पसंद है। हमको छुटका मछली बहुत पसंद है, पावदा बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ हम लोग जो मिथिला में होता है वो बंगाल में भी होता है, वही हम लोग एकदम सेम है। सिर्फ ये है कि थोड़ा हमको सीखना है, जो अवश्य हम सीखना है। आजाद जी, আপনি যে মানে লোকসভা ক্ষেত্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন সেখানে বিজেপি জিতেছিল এবং এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে শিল্প এবং কৃষি দুটোরই সমন্বয় দল এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানে জিতার ব্যাপারে কতটা কনফিডেন্স আপনি এবং কি কি মানে কাজ করবেন? देखिए ऐसा है, बीजेपी एक ही बार जीती। हाँ, एक बार 2019 को ठीक है ना, इसके पहले नहीं जीती है। तो आपने कहा कि बीजेपी जीती रहती है, ऐसा नहीं है। बीजेपी एक ही बार जीती। काम क्षेत्रवार जैसा होगा, एक बार हमारा यह लक्ष्य तो प्राप्त हो जाए 24 को कि दीदी के हाथ को मजबूत करना है। और दीदी ही अकेली एक ऐसी नेत्री है पूरे देश भर के अंदर जो महिषासुर मर्दिनी है, जो लोगों के समस्याओं को सीधा निवारण करती है। केंद्र सरकार ने यदि 100 दिन का मेहनताना नहीं दिया तो दीदी बोली हम देंगे। उन्होंने आशा का, आंगनवाड़ी का भी पैसा बढ़ाया, 500 से 1000 किया, 1000 से 1200 किया। तो वह एक केवल नेता वो नहीं है जो सिर्फ बोलती है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से बहुत बढ़ करके है दीदी का वारंटी। जो वारंटी कार्ड होता है ना वो असली होता है। अब गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी का भी था हर साल, मिला क्या? मिला किसी को? 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता अगर तो 80 करोड़ लोगों को जो बोलते हैं हम अनाज दे रहे हैं, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग अपने आप अपने पांव पर खड़े होते, नहीं मिला। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में आएगा, काला धन आएगा। 100 दिन में आना था, आज तो न जाने कितना 3650 दिन हो गया।
लेकिन वह आज तक हमारे पास नहीं आए। महंगाई कम होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा, गैस का सिलेंडर कम होगा। अभी बोलते हैं गैस सिलेंडर 100 रुपये कम कर दिया। अरे भाई, आप जब 400 का था तो हमारी छोटी बहन वो स्मृति ईरानी थे, सिर पर डोलती थी ना, माथा पर रख करके सिलेंडर। अब क्यों नहीं? अब 100 रुपये कम किया तो बोला कितना बड़ा एहसान कर दिया। अब 400 से 1200 ले जाएं और 100 कम कर दें तो इससे पता लगता है कि आपकी गारंटी झूठी है। आप केवल लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपके पास दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन दीदी के पास दिखाने के लिए आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले इतने सालों से काम कर रही हैं। और अभी जो उन्होंने, हमारी मातृशक्ति है, मैं खुद देवी माँ महामाया मेरी कुल देवी है और मैं दशम महाविद्या में विश्वास करता हूँ। मैं माँ की पूजा करता हूँ। श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, यही है सब कुछ। और मैं इनकी स्तुति और साधना भी करता हूँ। तो आप दीदी को देखिए, मैं उनको सदैव एक, जो उनका नाम है ममता, ममता जो उनमें भरा हुआ है, एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का, वो उनके अंदर दिखता है, वो करुणा है। और इसलिए दीदी के साथ आए हैं जुड़ करके अपने बंगाल के लोगों के लिए। यहाँ पर जो लोग आए हैं बाहर से भी, क्योंकि बंगाल को मिनी भारत, लघु भारत कहा जाता है। यहाँ पर सबके लोग हैं। बंगाल का हृदय बहुत बड़ा है। यहाँ सभी प्रांतों के लोग आकर के रहते हैं और एक साथ मिलकर के रहते हैं। तो आज दीदी का जो सपना है, उस सपने को साकार करना है और उसको लेकर के हम आगे आए हैं। हम बर्दवान और दुर्गापुर के लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे कि कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम आगे चल करके आपकी सेवा कर सकें। अभी भाजपा का नारा, मेरा काम करने का तरीका बड़ा, बहुत ही साधारण सा काम करने का तरीका है। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना और मुख्य रूप से जो मुख्य समस्याएं होंगी वो उसको सीधा केंद्र सरकार पर लेकर के जाना। अभी जैसे मुख्य मुद्दा है जो हमारे बंगाल का हिस्सा है, पैसा जो हमें नहीं मिल रहा है, वह पैसा हमें मिले